जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार हर साल मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाई जाती है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। मान्यता है कि विवाह पंचमी के दिन माता सीता भगवान श्री राम जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस दिन व्रत उपवास करने से विवाहित जातकों को सौभाग्य और अविवाहितों को मन चाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। और इसी दिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की भी शुरुआत की थी। इसीलिए इस दिन का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2023 में विवाह पंचमी कब है और पंचमी की सही तिथि क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या रहेगी और इस दिन हमें कौन सा खास महा उपाय करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जो कि 16 दिसंबर की रात्रि 8 बजकर प्रारंभ हो रही है और पंचमी तिथि का समापन 17 दिसंबर की शाम के समय 5 बजकर 33 मिनट पर समाप्त हो रही है। वैसे तो हमेशा ही विवाह जो होता है गोधूली बेला काल में किया जाता है, मगर उस समय रात के 16 दिसंबर को रात को 8 बज चुके होंगे, गोधूली बेला निकल चुका होगा। इसी वजह से उदय तिथि के हिसाब से 17 दिसंबर को ही विवाह पंचमी का मनाई जाएगी। और पूजा का इस दिन शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? सुबह का सुबह 8 बजकर 24 मिनट से लेकर दोपहर के 12 बजकर 17 मिनट तक ये सुबह का पूजा का मुहूर्त है। और दोपहर की पूजा का मुहूर्त रहेगा दोपहर को 1 बजकर 34 मिनट से लेकर दोपहर के 2 बजकर 52 मिनट तक। और शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा 5 बजकर 27 मिनट से लेकर रात के 10 बजकर 34 मिनट तक। उस समय आपको पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि इस दिन विवाह पंचमी की पूजा विधि क्या रहेगी। दोस्तों, सुबह विवाह पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सुबह स्वच्छ वस्त्र धारण कर राम विवाह का आप संकल्प लें कि इस दिन आप राम जी और माता सीता का विवाह कराएंगे। अब आप पूजा स्थल पर भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा स्थापित कर भगवान श्री राम जी को पीला और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें और इसके बाद विधि पूर्वक राम और माँ सीता जी का विवाह संपन्न कराएं। और इस दिन ओम जानकी वल्लभाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए उनका गठबंधन करें। और अंत में भगवान श्री राम और माता जानकी की आरती करने के बाद इस गांठ लगे वस्त्र को अपने पास हमेशा संभाल कर रखें। और ऐसा करने से आपके जीवन में भी मधुरता बनी रहती है। अब जान लेते हैं कि इस दिन विवाह पंचमी का महत्व क्या है। इस शास्त्रों में विवाह पंचमी बेहद ही खास मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान राम और माता सीता का स्वयंवर रचाना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों की शादी में बाधाएं आ रही हो उनके लिए इस दिन विवाह पंचमी पर पूजा करना विशेष लाभकारी माना जाता है। और ऐसा करने से विवाह में आने वाली आपकी सभी बाधाएं अपने आप ही दूर होती चली जाती हैं। और इस दिन भगवान श्री राम जी की और माता सीता की पूजा से सहयोगी जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन भी सुख में बना रहता है। लेकिन एक बात और, इस दिन विवाह पंचमी के दिन हम विवाह के हेतु उपाय तो कर सकते हैं, लेकिन इस दिन कभी भी भूलकर विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि जिस तरह माता सीता ने अपनी जिंदगी में दुख भोगे हैं, वैसे ही आपकी बेटी और आपकी बहन भी वैसे दुख भोगेगी। इसीलिए आज के दिन कभी भी बेटियों को घर से विदा नहीं किया जाता, ना ही उनका विवाह किया जाता है। इसीलिए इस दिन का त्याग किया जाता है। ये इस दिन आप खास उपाय करके विवाह के हेतु उपाय कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इस दिन हमें कौन से खास उपाय करने चाहिए। अगर इस दिन विवाहित और विशेषकर कुंवारी कन्याएं व्रत रखें, तो भगवान राम और माता सीता का पूजन करें, तो उन्हें सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और जो विवाहिता है उनके जीवन में मधुरता बनी रहती है। इस दिन माता सीता को लाल वस्त्र और सुहाग की सामग्री अर्पित करने से सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य का भी वरदान मिलता है। और इसी के साथ ही जिन जातकों का विवाह में परेशानी आ रही है और विवाह में बंधने
जा रही हैं मतलब उनका विवाह नहीं बन रहा है या फिर वो विवाह करना चाहती हैं, तो इस विवाह पंचमी के दिन राम और माता सीता की प्रतिमा के समक्ष साबुत हल्दी चढ़ानी चाहिए और पूजा के बाद इसको अपने पास संभाल कर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपकी शादी में जितने भी आने वाली परेशानियां हैं वो अपने आप ही दूर होती चली जाएंगी। इस दिन विवाह हेतु उपाय तो किए जाते हैं, लेकिन इस दिन विवाह करना उचित नहीं माना जाता। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।